चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप के पहले एडिशन का किया इनॉग्रेशन। बोले, हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए कर रहा कड़ी मेहनत। देश के निर्माण के लिए हर व्यक्ति का विकास जरूरी। साथ ही कहा, लीडरशिप पर विवेकानंद का मंत्र लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा था, मेरे पास 100 लीडर्स हो तो देश को आजाद और नंबर 1 बना सकता हूँ। चीन के डीप सी का जवाब देगा भारत। 10 महीने में एआई की दुनिया में करेगा बड़ा धमाका। दरअसल भारत सरकार इस समय अपने महत्वाकांक्षी एआई मिशन पर काम कर रही है। इसके लिए 10,370 करोड़ रुपए निकाल रखे हैं। आप खुद जाकर अपने देश को अस्थिर करके आए हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए बड़े आरोप। कहा, बिना बुलाए अमेरिका जाते हैं पीएम मोदी। 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टेबलेट बांटेगी यूपी सरकार। कौशल विकास में मिलेगी मदद। बजट में 4,000 करोड़ रुपए का किया ऐलान। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की बड़ी कार्रवाई। 84 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स के अकाउंट्स कर दिए ब्लॉक। मेटा ने यह कार्रवाई धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड जैसे गतिविधियों के चलते की है। मेड इन इंडिया तोपों का अमेरिका भी हुआ कायल। भारत से आधुनिक तोप खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स ने भारत फोर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी KSSL के साथ समझौता पत्र किया हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रखा लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गिनाए विकास के आंकड़े। साथ ही कहा, भारत 3 नहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर हुआ अग्रसर। LOC के पास भारत पाकिस्तान के बीच हुई फ्लैग मीटिंग। दोनों पक्षों के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हुए शामिल। 75 मिनट चर्चा 2021 में आखिरी बार हुई थी। पिछले 1 महीने से सीमा पर हुई गोलीबारी ब्लास्ट की 5 घटनाएं। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर फिर से भीड़। सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों से बोले, ऐसी व्यवस्था बनाए कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। वहीं अब तक करीब 58.34 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट के साथ यमुना आरती की। पहले दिन आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा के सत्र में 14 केग रिपोर्ट पेश करने की दी मंजूरी। 150% टैरिफ की धमकी के बाद टूट गया ब्रिक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। बोले, ब्रिक्स पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद 5 देशों का ये समूह तितर-बितर हो गया। भारत आ रही टेस्ला, जल्द शुरू होगी बिक्री। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी के मालिक एलोन मस्क की मीटिंग का दिखा असर। एक्शन मोड में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता PWD जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान टूटी सड़कों सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल से मिली छुट्टी। पेट की समस्याओं के चलते किया गया था भर्ती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में स्कूली बच्चों से पूछा, डिसिप्लिन कैप्टन का मतलब क्या है। 5वीं के छात्र ने कहा, इससे आप बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार दे सकते हैं। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की हुई बल्ले बल्ले। योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय। अब 16 नहीं मिलेंगे 20,000। साथ ही 5 लाख तक का इलाज होगा फ्री। दिल्ली में कांग्रेस ने भाजपा की बी टीम बनकर लड़ा चुनाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, पहले अपने गिरेबान में जाके फिर बसपा पर उठाए सवाल। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के लिए चलेगी 1200 अतिरिक्त बसें। भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने लिया फैसला ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सके। भारत के पड़ोसी मुल्क चीन ने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस ड्रिल का किया आयोजन। दुनिया भर में मचा बवाल। हिमालय पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। 16 टनल और 35 ब्रिज से गुजरेगी ट्रेन। 2027 तक चारों धाम तक पहुंच जाएगी रेल लाइन। म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने यूपी के योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ का जल पीने का किया चैलेंज। मुख्यमंत्री ने पानी में मल मिले होने की रिपोर्ट्स को किया था खारिज। मुंबई में बैंक की नौकरी छोड़ चाइनीज खीरे की खेती। 1 एकड़ में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा गुना का किसान। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा का तलाक हुआ। 18 महीने से अलग रह रहे थे। दिसंबर 2020 में हुई थी शादी। सीएम रेखा गुप्ता ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों की व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं की खत्म। साथ ही पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्ति किया था, उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने का दिया आदेश। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस के संगठन में किया जाएगा बड़ा बदलाव। नए सचिवों की नियुक्ति के साथ बदले जाएंगे कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष।
सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के बीच विवाद के मामले में विशेषाधिकार का प्रयोग कर कराया तलाक। कहा, शादी टूटने का मतलब जीवन का अंत नहीं। 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग ने कहा, 60 से 70 नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश। रेलवे ने एक्स को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करने वाले किए जाएं बेनकाब। यूएसएआईडी विवाद पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गुजरात में जन्मे काश पटेल बने अमेरिकी एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर। सीनेट ने दी मंजूरी। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के 2 सांसदों ने विरोध में किया वोट। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने वक्फ बोर्ड का जिक्र कर किया बड़ा ऐलान। बोले, हिरवा संकट हिंदुओं पर आया, इसे रोकने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। अल्कलाइन वाटर से भी ज्यादा शुद्ध संगम का पानी। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने किया दावा। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में चूक का मामला है सामने। चंडीगढ़ में आधी रात 15 मिनट काफिला रोड पर खड़ा रहा। पंजाब भवन के आगे गेट पर ताला था। रात में अनजान लड़की से फ्लर्टिंग पड़ेगी भारी। स्मार्ट गुड़िया पतली कहने पर मिलेगी सजा। मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। शरद पवार हमारे नेता और मार्गदर्शक हैं। निशाना साधने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बदले सुर। बोले, पवार हमारे दुश्मन नहीं, वह हमारे मार्गदर्शक हैं। ओप्पो फाइंड N5 हुआ लॉन्च। कंपनी का दावा, यह है दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल स्मार्टफोन जिसे फोल्ड करने पर 8.93 mm मेजरमेंट आता है और इसका वजन 229 ग्राम है। सपा की सरकार बनी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी। संभल उसमें सबसे ऊपर। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव का विवादित बयान। उत्तराखंड में रहने वाले हो जाएं सावधान। यूसीसी के नियमों को नहीं माना तो ढीली करनी पड़ेगी जेब। धामी सरकार ने तय किया 20,000 तक का जुर्माना। राजस्थान विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत की विवादित टिप्पणी। बजट सत्र के दौरान पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को बताया दादी। कांग्रेस ने काटा बवाल। माता वैष्णो देवी की श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। हेलीकॉप्टर और रोपवे सेवा बंद। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने भारी बारिश और बर्फबारी के कारण अचानक लिया फैसला। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। अदालत ने नायब सरकार को भेजा नोटिस। 17 मार्च तक जवाब दायर करने का दिया आदेश। भारत की जीत में बने 5 बड़े रिकॉर्ड। रोहित शर्मा की 11,000 वनडे रन पूरे। सेकेंड फास्टेस्ट बीटर बने मोहम्मद शमी के फास्टेस्ट 200 विकेट। शुभमन गिल सबसे कम इनिंग में 8 शतक वाले भारतीय। वहीं विराट कोहली ने वनडे में अपने 156 कैच पूरे किए। सौरव गांगुली की कार का दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट। बाल बचे पूर्व क्रिकेटर। गनीमत रही कि इस हादसे में गांगुली और उनके काफिले में शामिल किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती में सरकार को दिए 2 महीने का किसी भी तरह का फैसला लेने की छूट। फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी। ऊंट जितना बड़ा हवा फेंकने के साथ साथ बिजली भी बचाएगा। भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा कूलर। राजकोट की कंपनी राज कूलिंग सिस्टम्स ने 15 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूलर बनाकर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश। रेलवे ने एक्स को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा। 18 लोगों की मौत हुई थी। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी 6 मार्च को उम्मेद भवन पैलेस में होगा समारोह। भोपाल दिल्ली में होगी रिसेप्शन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष समेत 6 विधायक विधानसभा से सस्पेंड। सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। धरने पर बैठा विपक्ष। इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी पर हंगामा। अमेरिका से निकाले गए 300 अप्रवासी पन्नामा में कैद। इनमें कई भारतीय भी होटल की खिड़कियों से मदद मांग रहे, अपने देश जाने को तैयार नहीं। योगी ने भाजपा विधायकों को फटकारा। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले थे, सीएम के सामने बोल नहीं पाए। बेर की शॉर्ट टर्म खेती 3 महीने में लाखों की कमाई। जयपुर के 10वीं पास किसान ने लगाए 200 पेड़। रोजाना 600 किलोग्राम उत्पादन। राजद के लोगों में चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। आरजेडी के दावा पर बोले संबित पात्रा। सीएम नीतीश के बेटे बोले पिताजी पूरी तरह स्वस्थ। निशांत कुमार ने कहा उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाइए। तेजस्वी ने सीएम की तबीयत पर उठाए थे सवाल। लखनऊ से अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालूंगा। मेयर सुषमा बोली पार्षद मेरे विरोध में नहीं, वो काम समझना चाहते हैं।
महाकुंभ में वीकेंड पर आज से फिर भीड़, लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर। मेले के अंदर भी बैरिकेडिंग, वीआईपी व्हीकल घाट तक जा रहे। झारखंड बोर्ड 10वीं का पेपर हुआ लीक, बोर्ड ने हिंदी साइंस की परीक्षा रद्द की। 4 लाख स्टूडेंट्स का दोबारा होगा एग्जाम। उत्तराखंड में जाती हुई सर्दी का यू टर्न, बर्फबारी के बाद चांदी सी चमकी ओला की वादियां, लगी पर्यटकों की भीड़। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। एबीपी का आइडिया ऑफ इंडिया समिट शुरू, मनीष गुप्ता ने बताया कैसे एआई भारत को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोने चांदी के दाम में आई मामूली गिरावट, सोना 541 रुपए गिरकर 85,979 रुपए पर आया, वहीं चांदी 945 रुपए हुई सस्ती। टेस्ला के अधिकारी अप्रैल में भारत आएंगे, पीएमओ और मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मिलेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात में 4 लाख करोड़ निवेश की संभावना। हिंदुस्तान पावर 2028 तक 5 गीगावाट एनर्जी पोर्टफोलियो बनाएगी। चेयरमैन रतुल पुरी बोले, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाएगी कंपनी। डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे से यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर अब देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। यूजर्स को अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भरने, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज जैसी सर्विस के लिए पेमेंट करने पर 0.5% से 1% प्लेटफॉर्म फीस देना होगा। अडानी मामले में अमेरिका ने भारत से मांगी मदद, गौतम और सागर अडानी को नोटिस देने की कोशिश, कानून मंत्रालय से संपर्क किया। 2025 टीवीएस रोनिन भारत में लॉन्च, कीमत 1.59 लाख। न्यू रेट्रो बाइक में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कावासाकी W175 से मुकाबला। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, भारत पाक मैच से पहले आईसीसी ने लगाया पाकिस्तान पर जुर्माना। कराची में खेले गए इस मुकाबले में धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तान टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना लगाया। जीत के साथ टीम इंडिया ने किया चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। पहले मैच में बांग्लादेश को रोंदे समी और गिल चमके, भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल, विदर्भ 260 रन से आगे, मुंबई से आकाश आनंद का शतक। केरल के खिलाफ गुजरात 235 रन पीछे। आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, अनिल कुंबले ने गौतम गंभीर से की ये डिमांड। कहा, आप चैंपियंस ट्रॉफी में हारे या फिर जीते, आपको अपने फैसले जल्द से जल्द लेने होंगे। कुछ भी गारंटी नहीं है। भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर युवराज सिंह का बड़ा बयान, मैच को बताया खास। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल 5वें दिन, मुंबई को 323 रन चाहिए, 7 विकेट बाकी। केरल के खिलाफ गुजरात 28 रन से पीछे। चैंपियंस ट्रॉफी, फखर जमान भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड के साथ हुए पहले मैच में चोटिल हुए थे। इमाम उल हक टीम में शामिल। रोहित के 11,000 वनडे रन पूरे, सेकंड फास्टेस्ट बैटर। समी के फास्टेस्ट 200 विकेट। गिल सबसे कम इनिंग में 8 शतक वाले भारतीय। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा का हुआ तलाक। 18 महीने से अलग रह रहे थे, दिसंबर 2020 में हुई थी शादी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार सख्त, कहा अश्लील कंटेंट परोसना दंडनीय अपराध, देश के कानून का पालन करने की सलाह। रणवीर इलाहाबादिया पर फूटा महाभारत, फेम एक्टर का गुस्सा, दी धमकी, बोले सिक्योरिटी भी बचा नहीं पाएगी। फिल्म स्त्री 2 से करण जौहर को मिलती है प्रेरणा, बोले कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं, बजट में छोटा, इसके बावजूद सुपर हिट हुई। स्टार बनने के बाद भी नहीं बदले अर्जुन, एक्टर की तारीफ में बोली भूमि पेडनेकर, नए कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं। कृति और कबीर की शादी की अफवाहें झूठी, अभी शादी नहीं करेंगे एक्ट्रेस, दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों साथ दिखे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, यूपी में ओले गिरे, राजस्थान में ठंड बढ़ी, एमपी में टेम्परेचर गिरेगा, बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज, देर रात कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। पंजाब में फिर बढ़ी ठिठुरन, अमृतसर में 30 मई में हुई बारिश, अब 26 फरवरी को करवट लेगा मौसम। हरियाणा में देर रात बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों पर आफत। राजस्थान में मौसम ने ली करवट, बीकानेर, झुंझुनू, डीडवाना में बारिश के साथ गिरे ओले। जम्मू कश्मीर में मंडराया पानी पर संकट, नदियों का जलस्तर हुआ कम, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता। चलिए दोस्तों, बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 1 मार्च तक करें अप्लाई। राजस्थान में 1 साल में 1.25 लाख भर्तियां होंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलवाएगी सरकार।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2691 पदों पर निकली भर्ती। रिजर्व कैटेगरी को उम्र में 5 साल की छूट, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,398 भर्तियां निकली। 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की भी घोषणा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 37 साल, सैलरी 1,20,000 तक। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के 1746 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन आज से शुरू। 10वीं से लेकर 12वीं पास करें अप्लाई। झारखंड बोर्ड 10वीं का पेपर लीक। बोर्ड ने हिंदी साइंस की परीक्षा रद्द की। 4 लाख स्टूडेंट्स का दोबारा एग्जाम होगा। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का किया इनॉग्रेशन। बोले, हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए कर रहा कड़ी मेहनत। देश के निर्माण के लिए व्यक्ति का विकास जरूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में SOUL यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति यानी नागरिकों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा, किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का विकास बहुत जरूरी है। यह समय की मांग है। इसलिए SOUL की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। मोदी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर बदलाव लाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर उनके पास हो तो वह भारत को आजादी ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इस मंत्र को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे तो सभी क्षेत्रों में भारत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। पीएम ने कहा, जो हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। इसे 140 करोड़ देश में हर सेक्टर में, हर कार्य क्षेत्र में, जीवन के हर आधार में हमें उत्तम से उत्तम नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, किसी भी देश को प्रगति करने के लिए न केवल प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है बल्कि मानव संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। 21वीं सदी में हमें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार को बढ़ावा दे। 21वीं सदी में हमें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार को बढ़ावा दे सके और कौशल को प्रभावी ढंग से चैनल कर सके। हमें वैज्ञानिक रूप से नेतृत्व विकास में तेजी लानी चाहिए। पीएम ने कहा, भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और यह गति हर क्षेत्र में तेज हो रही है। इस वृद्धि को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए हमें विश्व स्तरीय नेताओं की आवश्यकता है। SOUL संस्थाएं इस परिवर्तन में एक गेम चेंजर हो सकती है। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को जन समर्थन में इजाफा होगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि के जातकों को पार्टनरशिप में कोई काम करना अच्छा रहेगा। आप अपनी कला से लोगों को हैरान करेंगे। कोई फैसला प्रॉपर्टी को लेकर आप परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। धन को लेकर कोई काम रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी की भावनाओं को समझना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। आप शान शौकत दिखाने के चक्कर में काफी धन व्यय करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग टीम वर्क के जरिए काम करेंगे। आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। आपको आराम से ज्यादा काम को प्राथमिकता देनी होगी, तभी आपके काम समय से निपटेंगे। आप परिवार के किसी सदस्य से धन को लेकर कोई मदद मांग सकते हैं। मकर राशि के जातकों को अपनी योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आपके जीवन साथी से रिश्ते बेहतर रहेंगे। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं तो बेहतर रहेगा। यदि आपने धन को लेकर कोई कदम जल्दबाजी में उठाया तो उससे आपको नुकसान होने की संभावना है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि AI का पूरा नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।